तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनिमे एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 151 का एक्सप्लेनेशन। तो लास्ट तक देखना। तो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर नारुतो भी थकने लग जाता है और वो बोलता है कि मेरा पूरा चक्रा ड्रेन हो रहा है, आखिर मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर जो शिनो रहता है वो अपने निंजा स्टार की मदद से उस बड़ी से बीज के ऊपर हमला करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता है, बल्कि वो बड़ी सी बीज बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो अपने मुंह से बहुत सारा वैक्स निकालने लग जाती है, जिसमें नारुतो बहने लग जाता है। तो यहाँ पर हिनाता गिर रही होती है और वो अपनी ब्याकुगन से देखती है कि आखिर वो कितना गहरा है। तो यहाँ पर हिनाता देखती है कि वो बहुत ही ज्यादा गहरा है और फिर वो अपने चक्रा पे फोकस करती है और वो जो अपना बीज वैक्स रहता है वो काटने की कोशिश करती है अपने चक्रा की मदद से। तो यहाँ पर वो बस गिरने ही वाली रहती है और वो बोलती है मुझे हार नहीं मानना होगा, मुझे ये करना ही होगा। तो यहाँ पर जो कामाज़ुरु क्लैन की रहती है वो बोलती है कि तुम इससे अच्छा हार मान लो, कोई फायदा नहीं होगा। तभी वहाँ पर उसके दोस्त आते हैं और वो बोलते हैं कि कैसा चल रहा है। तो वो बोलते हैं कि बहुत अच्छे, ये लोग बस हार मानने ही वाले हैं। तो यहाँ पर जो शिनो रहता है वो अपने गर्दन के नीचे जो होल रहता है उससे बहुत सारे बग्स निकालना शुरू हो जाते। शिनो बोलता है कि नारुतो मुझे पता है कि तुम हिनाता की टेंशन कर रहे हो, पर इतनी टेंशन मत लो हिनाता की, क्योंकि हिनाता बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और तुम्हें भी नहीं पता कि हिनाता आखिर कितनी स्ट्रांग है, वो अकेला ही ये सब कर सकती है। और जो शिनो के बग्स रहते हैं वो नारुतो के जो बीज वैक्स रहते हैं और कीबा के बीज वैक्स रहते हैं उसमें भी जाना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये लोग कुछ सोचते हैं और वो बोलते हैं कि हमें कुछ करना होगा। इन लोगों को बिकोचू बीटल बहुत ही ढूंढते हैं पर इन लोगों को बिकोचू बीटल नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जो शिनो रहता है वो बोलता है अगर तुमने हिनाता के पास हमें लेके चले गए तो हम बिकोचू बीटल तुम्हें दे देंगे। तो यहाँ पर जो कामाज़ुरु क्लैन के रहते हैं वो नारुतो को लेकर जा रहे होते हैं और उतने में वो नारुतो और बाकी सबको फेंक देते हैं और वो बोलते हैं कि आखिर ये हिनाता गई कहाँ, हिनाता को हमने यहीं रखा था। तो नारुतो बोलते हैं कि क्या हिनाता कहाँ गई, मुझे बताओ हिनाता कहाँ गई वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो वो बोलते हैं कि हमने हिनाता को यहाँ पर बांध के रखा था और उसे बोला था जरा भी नहीं हिलना वरना तुम इस खाई के अंदर गिर जाओगी, और उसने सुने नहीं। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो कामाज़ुरु क्लैन का येलो बाल वाला रहता है वो नारुतो को मारना शुरू हो जाता है और वो बोलते हैं कि बच्चे तुम्हारे दोस्त की गलती है, उसने हमारी बात नहीं सुनी, इसमें उसकी ही फॉल्ट है, अब कुछ नहीं होगा, वो मर जाएगी। ये इतना खैरा है कि हमने उसे कहा ही था कि अगर वो गिरेगी तो वो जरा भी नहीं बचेगी। तो यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाता है नारुतो और वो बोलते हैं कि हम तुम्हें बिकोचू बीटल भी नहीं देंगे अगर तुम हिनाता से हमें नहीं मिलाओगे। तो यहाँ पर जो कामाज़ुरु क्लैन की रहती है वो बोलती है कि ऐसी बातें तो ठीक है, हम हमारा बदला तुम्हें मार के ही ले लेंगे। तो यहाँ पर नारुतो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने नाइट टेल का फॉक्स का चक्रा इस्तेमाल करना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर जो कामाज़ुरु क्लैन का रहता है वो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो अपनी कुनाइफ लेके नारुतो की तरफ बढ़ता है। तो उसके जो दोस्त लोग रहते हैं वो बोलते हैं हमने तो सिर्फ मजाक किया था। तभी वहाँ पर कोई स्मोक बम मारता है और वो कोई और नहीं, वो हिनाता ही रहती है और वो बोलती है कि तुम लोग मेरे दोस्त को हाथ नहीं लगा सकते हो। तो यहाँ पर जो लोग कामाज़ुरु क्लैन के रहते हैं वो सोचने लग जाते हैं कि आखिर इसने बीज वैक्स को तोड़ कैसे दिया। तो यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो अपने बीज वैक्स को तोड़ देती है चक्रा की मदद से और वो पत्थर की मदद से रुक जाती है और जो बीज वैक्स का खोखला रहता है वो पानी में गिर जाता है और वो बच जाती है। तो जो कामाज़ुरु क्लैन के लड़के लोग रहते हैं वो हिनाता की तरफ बीज फेंकते हैं। तो हिनाता देखती है उसकी तरफ बहुत सारी बीज आ रही होती है और फिर वो अपना न्यू अटैक 8 डायग्राम 64 पाम इस्तेमाल करती है और अचानक से ही उसके हाथ से एक रे निकलती है जो अचानक से ही बीज को काटना शुरू कर देती है। तो नारुतो ये देखकर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और शिनो बोलते हैं कि तुम्हें चौंकने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हिनाता है वो जुनिन एग्ज़ाम के बाद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो गई और उसने हमसे ट्रेनिंग ली थी और वो चाहती थी कि हम उसके ऊपर कड़ी से कड़ी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करें और जब भी वो गिरती थी तो हम उसे बचाने आते थे। तो हिनाता बोलती थी कि तुम मेरे पे इससे भी ज़्यादा स्ट्रांग हमला करो, तो इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा कड़ी ट्रेनिंग करती थी। तो नारुतो देखते हैं कि शिनो वैक्स से बाहर आ जाता है। तो नारुतो बोलते हैं कि आखिर तुमने ये कैसे कर लिया। तो शिनो बोलते हैं कि जो मेरे बग्स थे वो मेरा मदद करे और उन्होंने ये बग्स के जो वैक्स थे वो खा के कर लिया। तो यहाँ पर शिनो बोलते हैं कि जो हिनाता का 8 डायग्राम 64 पाम है वो बहुत ही अलग है नेजी के अटैक से, इसने ये खुद से ही बनाया है और उसके पाम से एक बहुत ही लंबी लाइन निकलती है जो एक तलवार की तरह इस्तेमाल, और वो बहुत सारे बग्स को इसी तरह से मार सकती है और वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक है। तो नारुतो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है और नारुतो भी अपने बीज वैक्स के बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर जो शिनो रहता है वो कीबा के जो बीज वैक्स रहता है उसको भी खोल देता है। तो यहाँ पर कीबा को भी वो उठा देते हैं और वो बोलते हैं कि कीबा तुम होश में आ जाओ। तो यहाँ पर जो कामाज़ुरु क्लैन की रहती है वो देखती
देखती है कि उसकी बग्स बहुत सारे मर जाते हैं बीस, तो वो अपना समन करके बड़ी बीस को बुला लेती है और वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तो जो बड़ी बीस रहती है वो अपने मुंह से बहुत सारा वैक्स छोड़ती है हिनाता के ऊपर, और हिनाता को कुछ दिख नहीं रहा होता है। तो अचानक से ही वो बड़ी बीस आती है और हिनाता को टक्कर मार देती है। तो हिनाता बहुत दूर जाती है और वो गिर जाती है, उसे बहुत सारी चोट लग जाती है। तो नारुतो बोलता है मुझे मदद करनी होगी। तो शिनो बोलते हैं कि नहीं, ये हिनाता की मैच है, उसे खुद से लड़ने दो। तो यहाँ पर हिनाता देखती है कि उसके सामने वो जो बड़ी बीज रहती है वो आने वाली रहती है। तो हिनाता अपने हाथ की मदद से बहुत सारा चाकरा निकालती है और वो अपने आगे शील्ड की तरह इस्तेमाल करती। तो वो जो बीज रहती है वो आती है, तो हिनाता की शील्ड से टकरा के उससे बहुत ज़्यादा करंट लगता है और वो बीज उन लोगों के ऊपर, जो कामाज़ुरू क्लैन के लोग रहते हैं, उसके ऊपर उड़ जाते हैं। तो यहाँ पर हिनाता को नारुतो पकड़ लेता है और हिनाता लाल हो जाती है। तो यहाँ पर नारुतो और बाकी सब यहाँ पर बिकोचू बीटल के एग को देख रहे होते हैं और वो बोलते हैं कि कल ये हैच होने ही वाला है। तो यहाँ पर नारुतो जो सास्के का बेल्ट रहता है उसको निकाल के देखते हैं और वो बोलते हैं कि सास्के हम बचाने आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो कामाज़ुरू क्लैन की लीडर रहती है वो आ जाती है और वो बोलती है कि तुम लोगों ने पेड़ के नीचे छुपाया था और ये हमें क्यों नहीं मिला। तो शीनो बोलते हैं मैंने उसके ऊपर हमारे क्लैन की स्पेशल दवाई डाली थी, इसी वजह से वो नहीं मिली। तो जो कामाज़ुरू क्लैन की रहती है वो बोलती है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और वो बीस के ऊपर बैठी रहती है। तो यहाँ पर जो नारुतो रहता है वो हिनाता को बोलते हैं कि अब ये मेरा काम है और वो अपना रसेंगन बनाना शुरू हो जाता है और वो बोलता है कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, रसेंगन, और वो बीस के ऊपर रसेंगन मार देता है और वो भी जाती है जो कामाज़ुरू क्लैन की लीडर रहती है उसको लेते हुए और वो लोग मर जाते हैं। तो नारुतो बोलते हैं कि ये हैच होने ही वाला है। तो वह अपना हाथ देखते हैं तो यहाँ पर सास्के का जो हेड बेल्ट रहता है वो रहता ही नहीं है। तो यहाँ पर जो हिनाता रहती है वो अपनी ब्याकुगन की मदद से देखती है कि वो हेड बेल्ट कहाँ उड़ गया। तो वो देखती है कि जो सास्के का बेल्ट रहता है वो पेड़ के नीचे छुपा हुआ रहता है और नारुतो यहाँ पर झुक के उस बेल्ट को लेने वाला रहता है। उतने में यहाँ पर नारुतो की गैस छूट जाती है और वो बिकोचू बीटल जो रहता है वो हैच हो जाता है और वो नारुतो की गैस सूंघ लेता है। तो वो बिकोचू बीटल का कोई फायदा नहीं रहता है। तो यहाँ पर सोकरा को नारुतो सब बताता है। तो सोकरा बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि क्या नारुतो बस इतनी सी छोटी सी मिस्टेक में। तो नारुतो बोलता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा अगली बार से कभी नहीं करूँगा। तो वो अपना रूप चेंज कर लेता है और यहाँ पर सोकरा नारुतो को बाजार में ढूंढ रही होती है। तो उतने में ही वो देखती है कि बिकोचू बीटल जाता है और वो एक लड़की के ऊपर जाकर चिपक जाता है। तो वो कोई और नहीं, वो नारुतो ही रहता है और सोकरा भागते हुए आती है और नारुतो के सर पे पंच मार देती है। तो यहाँ पर जो लेडी जुनाटो रहती है वो बोलती है कि क्या पता नारुतो का तो मिशन ही फेल हो गया। वो बोलती है कि हिनाता को कितना बुरा लग रहा हो। तो जो शिजुने रहती है वो बोलती है कि नहीं, हिनाता को ज़रा भी बुरा नहीं लग रहा है क्योंकि उन लोगों ने मिशन पूरा कर दिए थे। तो यहाँ पर उसके डैड बोलते हैं कि हिनाता मैंने सुना कि तुम्हारा मिशन फेल हो गया। तो हिनाता बोलती है कि हाँ, हमारा मिशन पूरी तरीके से फेल हो गया, पर अगली बार मैं कड़ी मेहनत करूँगी और मेरा मिशन पास करूँगी। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।